हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एकदम लेमन लैंग्वेज में से सॉल्व कर रहे होंगे। शुरू के 5 मिनट्स हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख रहे होंगे और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज कंटेन्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट और सॉलिड शेप। मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज कंटेन्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट और अ सॉलिड शेप। मतलब द अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि सॉलिड शेप के अंदर विद इन द कंटेनर है, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो चलिए कुछ अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं वॉल्यूम के क्विक रिकैप के थ्रू। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होता है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इस एक्सरसाइज में इस 6 फॉर्मूला के अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट माउंटेड है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और दोनों का हाइट एच है। अगर कोई बोल दे कि अच्छा अच्छा इस पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो हम क्या ये लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। और वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ अ कोन जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, दोनों का रेडियाई सेम है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जितना इस कोन का हाइट है वो इसका हेमिस्फीयर का रेडियस के बराबर है। तो क्या फाइंड करना है हम लोग को? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, इस पूरे सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हम ये कोन का वॉल्यूम निकाल ले और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल ले तो क्या इस टोटल का वॉल्यूम मिल जाएगा हमको? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं फॉर हेमिस्फीयर रेडियस कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर का वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से कोन के लिए देखते हैं। कोन पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, फॉर कोन इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द बेस कितना है गया दिया हुआ? 1 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फेयर का हम लोग वॉल्यूम अभी कितना निकाले थे? 2/3 पाई। कोन का कितना निकाले थे? 1/3 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 3/3 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? रकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Raquel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly same. मतलब रकेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने बोला गया है जिसमें एक सिलिंड्रिकल पार्ट होगा और उसके एंड पे दो कॉनिकल पार्ट लाई कर रहा होगा।
अब इसमें से कैलकुलेट करना है हम लोग को कि ये जो पूरा एक मॉडल बना है इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट कर सकता है। तो क्या हम इस सिलेंडर का अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट हो सकता है वो निकाले और ये दोनों कौन का निकाल ले, तो क्या इस पूरा कंटेनर का हमको कितना एयर ऑफ वॉल्यूम कंटेंट कर सकता है वो मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉनिकल पार्ट के लिए ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, फॉर कॉनिकल पार्ट रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हाइट ऑफ द कोन कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर। तो क्या अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1/3। आर का वैल्यू है 1.5 का स्क्वायर और एच कितना है इंटू 2। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग सिलिंड्रिकल पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, क्या हमको रेडियस पता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्या हमको रेडियस ऑफ द सिलेंडर पता है। जी बिल्कुल पता है, कितना है 1.5 सेंटीमीटर। क्या 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 हम सिलेंडर का हाइट निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पूरा कंटेनर में से ये कोन का ऊपर और अपर और लोअर वाला पार्ट का हाइट माइनस कर दे तो क्या हमको ये मिल जाएगा जो कि सिलेंडर का हाइट है। जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ मॉडल माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ मॉडल कितना दिया हुआ था हम लोग को 12 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्या अब हम सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू 8। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट अभी हम लोग कितना आया था 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोन का कितना आया था 1.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 18 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया शायद मैंने। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 21 इंटू 22/7, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 कितना होता है 66, तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, गुलाब जामुन एकदम टेस्टी वाला कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक हर एक गुलाब जामुन का पीस में 30% शुगर सिरप है। ठीक है, 30% शुगर सिरप ऑफ इट्स वॉल्यूम है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल ये गुलाब जामुन है तो इसमें 30%, इसमें 30% ऑफ शुगर सिरप होगा। ठीक है, एक गुलाब जामुन में। तो पूछ रहा है कि अगर अगर 45 गुलाब जामुन हो तो उसमें टोटल हम लोग को कितना शुगर सिरप मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालना होगा, फिर इंटू 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कर देंगे तो क्या इस पूरा गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। जी बिल्कुल, क्या लिखेंगे इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा
पाई आर वन स्क्वायर एच वन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर टू क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2 प्लस 2 इंटू होल ब्रैकेट ऑफ 2/3 पाई आर टू का क्यूब, आर टू कितना 1.4 का क्यूब। हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, पाई इंटू 1.96 इंटू 12.2 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, भूख लगने लगा ना, क्या आ जाएगा 45 इंटू पाई 1.96 12.2 डिवाइडेड बाई 3। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तब हम क्या बोल सकते हैं, इस 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑफ सिरप होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ सिरप होगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम का 30% होगा शुगर सिरप। ठीक है, तो इंटू कितना हो जाएगा 30/100। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो कि एक अप्रॉक्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। ठीक है, एक क्यूबिकल स्टैंड है। ठीक है, इस पे 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड दिया हुआ है 15/10/3.5। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो यहाँ पे एक कॉनिकल पार्ट है जिसपे कि ये पेंसिल स्टैंड कर रहा है, ये जो चारों कॉनिकल पार्ट है, इसका हम लोग को रेडियस दिया हुआ है। ये जो अपर पार्ट हो गया, ये टॉप व्यू हो गया उसका, और इसको हम लोग एक सिंगल पार्ट में निकाले तो इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड इट्स डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो ये जो कैविटी होगा कोनिकल पार्ट वाला, इसको छोड़कर टोटल कितना वॉल्यूम होगा, तो क्या हम इस पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल ले, -4 टाइम्स ऑफ ये जो कोनिकल पार्ट जो नहीं है, वैकेंट है, ये निकाल ले, तो क्या हमको इस कंटेनर का वॉल्यूम मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। डेप्थ एच ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, इसका डेप्थ कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, -4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1.4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 525 -1.47। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्राइम, ये फुल्ली फिल्ड है वाटर से। ठीक है, अप टू द ब्राइम। व्हेन लीड शॉट्स मतलब वो जो साइकिल के बॉल बेयरिंग में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, उसको हम लोग लीड शॉट्स बोलते हैं। ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब पर जो लीड शॉट है उसका हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, बहुत सारे बॉल बेयरिंग्स वाले बॉल को हम लोगों ने इस वेसल में ड्रॉप किया, जिसके कारण 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर इस वेसल से फ्लो आउट कर गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल, जो कि क्या है कोनिकल पार्ट है। कोनिकल पार्ट का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर का वैल्यू है 5 का स्क्वायर इंटू 8। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या हम लोग इस लीड शॉट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या हो जाएगा
4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब इसमें हम लोग वैल्यू बैठाएंगे 4/3 पाई, आर का वैल्यू है 0.5 का क्यूब, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो क्या अब हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि इससे जो 1/4 ऑफ वाटर निकला वो वो नंबर ऑफ लीड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स होगा। मतलब, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट पेज में समझाते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल बी एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था उसको हम लोग दोबारा से देखते हैं। मतलब ये फुल्ली फिल्ड था इसमें वाटर, जिसमें जब हमने बहुत सारे पीसेस ऑफ एक्स नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लीड शॉट्स को इसमें डाला तो वैसे 1/4 ऑफ वाटर निकल गया। मतलब जितना वॉल्यूम इंटर हुआ उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया। ठीक है, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था 200/3 पाई। ठीक है, इंटू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स अभी हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था पाई/6। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 100 टाइम्स हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 100। मतलब इसमें कितना लीड शॉट्स गिरा होगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अ आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये एक सिलेंडर से सरमाउंटेड है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर इसका हाइट है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पूरा पोल का हमें मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो क्या हम इस दोनों सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे तो टोटल पोल का हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। और पर पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम ऑफ मास होता है आयरन का, तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम से 8 ग्राम ऑफ मास है। तो क्या हमको इस टोटल पोल का टोटल मास मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। रेडियस ऑफ द लोअर सिलेंडर वो कितना है 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द अपर सिलेंडर कितना है 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लोअर सिलेंडर कितना है 60 सेंटीमीटर। सॉरी, 220 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ अपर सिलेंडर कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम तो दोनों का सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम को ऐड करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अपर सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अपर सिलिंड्रिकल पार्ट 8 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। तो जब इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 60 प्लस 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 220। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का वैल्यू दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम निकल गया इस आयरन पोल का। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है मास निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं
मास ऑफ द पोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हम टोटल वॉल्यूम से पर सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है वो मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 892.2624 kg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग के पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है, ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग डाले जिसमें कि उसका अपर पार्ट कोनिकल है और लोअर पास पार्ट हेमिस्फेरिकल है, और इसके डालने के बाद टोटल इस कंटेनर पे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बच रहा होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। मतलब इस पोर्शन में पूरा जो वाटर बच रहा होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल ले, और क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट इन द सिलेंडर होगा, और उससे अगर हम इस कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम और और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम माइनस कर दे तो क्या वाटर रिमेनिंग इन दिस कंटेनर मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है। ठीक है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 1/3 इंटू 3.14। आर का वैल्यू कितना है? 60। 60 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 120। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का क्यूब। ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4,52,160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग कितना निकाले थे? कुछ ये वैल्यू था, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट हम लोग कितना निकाले थे? कुछ ये वैल्यू था, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अभी जो हम लोग निकाले कुछ ये वैल्यू है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप का वैल्यू। ठीक है। मेनली लॉजिक समझ आ गया। रेट में क्या बोल रहा है? स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलिंड्रिकल नेक है, जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द above एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल्स टू 3.14। मतलब हम लोग को इस पूरा वेसल का वॉल्यूम निकालना है। अगर वो 345 सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर हो गया तो हाँ, चाइल्ड जो वॉल्यूम फाइंड किया था वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे? अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई 8.5/2 का क्यूब प्लस पाई 2/2 का स्क्वायर इंटू 8, तो इसका कुछ वैल्यू ऐसा आएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 प्लस 8 इंटू 3.14 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 कट जाएगा।
तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 321.39 प्लस 25.12, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट देखें तो ये कितना आ रहा है 346 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि जो कि जो कि ये जो चाइल्ड कैलकुलेट किया उसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस शी इज करेक्ट, द करेक्ट वॉल्यूम इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहें। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और हमें क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे मेन फोकस ये है कि हम एग्जाम्स आते आते एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो कि टर्म 2 में आ रहे होंगे वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नमस्ते लर्नर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।